क्या जगह है ये? अजमेरी गेट। राजा के टाइम का ही भाड़ा चल रहा है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो बस पूजा जो रखवाई थी मनीषा के मम्मी पापा ने, तो वो शुद्धि पूजन जब हो गया था, खाना पीना खा के मैं और मम्मी निकल गए थे क्योंकि नेहा का मन नहीं था जाने का। तो बस सीधे निकल के सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर सिटी पैलेस में। और ये इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। तो हमने यहाँ पर भी एक गाइड हायर किया था और उसके बाद में वही घूमते फिरते माँ बेटी ने पिक्चर्स क्लिक की। और चलिए, कोई नहीं भी जा रहा है तो अपनी लाइफ में बार बार थोड़ी ना आना होता है, जब आए हो तो उसको पूरा फुल एंजॉय ही करना चाहिए। तो यहाँ ये वाला महल घुमा के और उसके बाद में यहाँ पे ले ली थी कुछ पिक्स हमने, क्योंकि हर जगह कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया था। और बस यहाँ ठीक महल के सामने वाला जो हिस्सा है उसमें हम चले आए थे, तो वो भी हिस्ट्री बताते हुए ही चल रहे थे। और अभी तो फ़िलहाल मैं ये चप्पल पहनी हूँ और यहाँ से निकलने के बाद में मैंने फिर जयपुरी चप्पल की शॉपिंग भी की है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी हवा महल में, बट वो प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे थे तो मैंने ली नहीं थी। और फाइनली इस वाले हिस्से में हम आए हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा आप कैन देख रहे हैं ये पूरा चांदी का है, बहुत हैवी है और इसमें गंगा जल भर के रखा जाता था जो राजा महाराजा पिया करते थे। सो यहाँ भी कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक कर ली थी। नजरिया लगे नहीं कहीं नजरिया। सो वहाँ से फ़ोटो वगैरह क्लिक करके फिर हम वहाँ से बाहर निकले हैं और ये सामने यहाँ पर हमने एंटर किया है। और बारिश तो जब हम घर से निकले थे ना तभी से स्टार्ट थी, तो झिमिर बारिश कंटिन्यू हुई है और हम कुछ ना कुछ आप समझ लो कि आधा इस तरीके से हम भीग भी गए थे। फिर यहाँ पर भी हमने घूमा और यहाँ की जो आप देख रहे हैं कि तीनों तरफ जो है वो मौसम के हिसाब से है। तो जैसे यहाँ पर है तो हरियाली रहती है बारिश में, तो वो हरा रंग है। इस तरीके से गाइड भाई साहब हमें समझाते हुए चल रहे थे। तो सिटी पैलेस की हिस्ट्री किसको नहीं पता है, तो बस यहाँ पे घूम के, और देखिए इतनी हिस्ट्री तो मुझे भी याद नहीं रहती है। उस वक्त जो गाइड ने बताया सो हमने बड़ा ही इंजॉय करके घूमा है और कुछ पिक्स हमने यहाँ पर भी ले ली थी, बस एक ही पिक ले ली थी। और उसके बाद यहाँ से निकल के हम दूसरे मतलब जो यहाँ का पार्ट है बस वहाँ गए थे। और यहाँ से वो बता रहे थे कि राजा सब वॉक करते थे, तो महल ही इतना बड़ा है कि वॉक करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। और देखिए आप पूरा भीगा हुआ है, तो यहाँ कम से कम 45 मिनट 1 घंटा सिर्फ घूमने में ही हो गया था, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह में बनाया हुआ है। बहुत बड़ा है ये सिटी पैलेस, बहुत बड़ा है। कब से मतलब आप समझ लो कि 45 मिनट हो गए हैं घूमते घूमते, तो काफ़ी अच्छे खासे वो बता रहे हैं जो गाइड हमने बुक किए हैं, तो बोल रहे हैं कि पूरा 1 किलोमीटर में बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अच्छी खासी बारिश आ गई है। सो अब तक हम सिटी पैलेस घूम चुके थे और 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट ऐसे हो गया था घूमते घूमते, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह में बनाया और खूबसूरत भी बहुत है। और ये रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो एग्ज़िट था यहीं से, फिर एग्ज़िट किया तो कुल्फ़ी वाला था, तो कुल्फ़ी हम दोनों ने ही ले ली थी, ऑटो में बैठ गए थे। और बस गोविंद जी के मंदिर पहुँचेंगे तब तक मेरी यूट्यूब फैमिली की एक मेम्बर मिल गई मुझे, सब्सक्राइबर। क्या नाम है आपका? काजल सुनील खत्री। कैसा लगता है वीडियो? बहुत अच्छे बनाते हो, सुबह से लेके रात तक का, मतलब पूरा सुबह पहले पूजा करते हो, फिर खाना बनाते हो पूरा, और माँ काली के मंदिर जाते हो, काली घाट जाते हैं, काली घाट और बस यहाँ सिटी पैलेस आए थे घूमने के लिए कि हमारी फ्रेंड हमारी सब्सक्राइबर मिल गई है काजल जी, और जयपुर आई हुई हूँ इसीलिए व्लॉग्स आपके पास लेट पहुँच रहे हैं। थैंक यू।
सो आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा इसी तरह बनाए रखिएगा ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ तो मेरी यूट्यूब फैमिली जो है उसके मेंबर मुझे मिलते रहें। और बस बगल में ये शॉप थी चप्पल की, तो हम वहाँ चले गए थे। और ये जयपुरी चप्पल मुझे बड़ी पसंद आती है। ली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जयपुर ये सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सारी चीज़ें मैं इत्मीनान से एकदम शो करूँगी। तो वहाँ से चप्पल वगैरह ख़रीद के और ये ऑटो ही हमने बुक कर लिया, तो पहुँच गए हैं गोविंद जी के मंदिर। तो सौभाग्य है हमारा कि गोविंद जी के दर्शन करने का मौका मिला हमें। तो हम वहाँ से सोच कर ही आए थे, इतनी तो मुझे जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे गोविंद जी का मंदिर है। ये सब मम्मी ने ही बताया कि ज़रूर से जाएंगे। और यहाँ भी रश बहुत अच्छा खासा था। और जब मंदिर में हमने एंटर किया है तो ज़ोरों शोरों से पब्लिक पूरा भजन कीर्तन कर रही थी। सो भीड़ तो बहुत अच्छी खासी थी और दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। तो सबसे पहले आप गोविंद जी के दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग निकल गए थे। और हमारा पूरा प्लान था, घर से ही हमने सोच लिया था कि गोविंद जी के दर्शन करेंगे। और गणपति जी का मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का, एक सेकंड याद कर रही हूँ मैं। हाँ, मोती डोंगरी, वहाँ बहुत फेमस है गणपति जी का मंदिर, तो वहाँ भी हम गए थे। साथ में हनुमान जी के भी दर्शन किए। फिर एकदम मतलब दोनों मंदिर के बाद में हम गए हैं बिरला मंदिर। सो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो आप भी एक नज़ारा ले लीजिए हवा महल का, क्या खूबसूरत बनाया है। द पिंक सिटी जयपुर। तो घूम के मज़ा आ गया, मस्ती धमाल तो बहुत किया हमने, बहुत खुश रहे वहाँ पे। और उसके बाद में बस यहाँ से निकल ही रहे थे कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ से निकलते हुए ये भैया लेकर गए थे ऑटो वाले, जहाँ से हमने जयपुरी रजाई और बेडशीट वगैरह भी ख़रीदी है। तो वो यही बता रहे हैं कि ये देखिए, ये जो शॉप्स हैं यहाँ पर आज भी भाड़ा 1-1 रुपया ही है, जो राजा के ज़माने में था। तो बहुत 2-3 जगह इन्होंने ऐसी दिखाई हम लोगों को। उसके बाद यहाँ थोड़ा ये ट्रैफिक था तो जंतर मंतर का भी क्लिप मैंने ले लिया, बट इसके अंदर तो गए नहीं थे। फाइनली हम पहुँच गए थे मोती डोंगरी। तो यहाँ बहुत अच्छे दर्शन हमें हुए हैं और सजावट भी बहुत अच्छी थी। और जब हम गए थे तो 1 या 2 दिन के बाद में ही गणेश चतुर्थी भी आने वाली थी, तो इसलिए शायद रश ज़्यादा था। या फिर वहाँ के मेरे जो फैमिली मेम्बर है रहने वाले मुझे बताएंगे कि इस मंदिर में इसी तरीके से रश रहता है क्या। तो अच्छा खासा मतलब रश था, पब्लिक बहुत अच्छी खासी थी यहाँ पे। सो पहुँच गए थे और ये हनुमान जी का मंदिर बिल्कुल बगल में ही है। तो यहाँ आरती बज रही थी बाबा की, तो वो भी हमने देख ली। और उसके बाद में हमने किए हैं गणपति जी महाराज के दर्शन। और भीड़ आप देख सकते हैं, सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे हैं और एक मोटी सी रस्सी लगा रखी है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो दर्शन बहुत अच्छे हमें भी हो गए थे। और अब आप लोग भी गणपति जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। और मंदिर में कुछ ऐसा सिस्टम था, हमें ऑटो वाले भैया ने ही बता दिया था कि 50 रुपीज़ का एक लड्डू वो देते हैं जो गणपति जी पे चढ़ाया हुआ है देसी घी का। तो ये हमने 2 ले लिए थे 100 रुपीज़ के। और उसके बाद मोती डोंगरी जो मंदिर है वहाँ से निकल के बिल्कुल सामने ही बिरला मंदिर है, तो ये यहाँ हमने एंटर किया। यहाँ भी अच्छी खासी शॉप है, अगर बैग वगैरह ये सब ख़रीदना हो तो वही मैं देखती हुई चल रही थी। और सुंदर भी बहुत है। और जब भगवान के दर्शन हुए हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे भगवान बोल पड़ेंगे। इतना सुंदर उनका रूप, इतनी सुंदर मूर्ति के क्या बताऊं। तो यहाँ बिरला मंदिर पहुँच गए थे और उसके बाद में
हम पहुँचे हैं तकरीबन 7 बजने में कुछ 10 मिनट बाकी था और 10 मिनट के बाद ही फिर पर्दा खुला था, क्योंकि पर्दा करके रखा हुआ था भगवान को जैसे भोग लगता है। और पर्दा खुलने के बाद में फिर हुई है आरती, तो हमने पूरी आरती को अटेंड किया है। तो यहाँ 10 से 15 मिनट बैठ के हमने वेट किया था और उसके बाद में किए हमने भगवान जी के दर्शन। तो अब आप सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कर लीजिए। मेरे साथ साथ आप सभी का सौभाग्य भी बहुत अच्छा है कि आप दर्शन कर रहे हो, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। और फिर बिरला मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम लोगों को निकलना था घर। और सच बताऊं तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और चाय पीने का भी मन कर रहा था। बट बारिश में हम थोड़े भीग भी गए थे, तो बारिश में भीगते भीगते हमने पूरा जयपुर घूमा है जितना हमसे पॉसिबल हो पाया है। सो यहाँ बिरला मंदिर से बाहर निकल के सामने ही पार्किंग में हमारा ऑटो खड़ा हुआ था और निकल गए थे हम घर के लिए। तो फिर दूसरे दिन हम निकले हैं, पूरी 13 से 14 घंटे की जर्नी हमने की है। फाइनली यहाँ आके घर पे चेंज किया हमने। सबसे पहले मुंह हाथ धो के थोड़ी देर यहाँ बैठे रहे, मम्मी ने मैंने बातचीत की कि क्या क्या ख़रीदा क्या क्या नहीं। और उसके बाद में चाय लल्लन ने बना के दे दी थी, बढ़िया सी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय, तो मज़ा आ गया पी के। और बस यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर नीचे गए हैं और उसके बाद में खाना खाया है। और खाना खाने के बाद में फिर सो गए थे, क्योंकि आप समझ लो कि जैसे ऐसे लग रहा था कि होश नहीं है। तो इतना थक गए थे घूम घूम के, शॉपिंग करके तो मज़ा आ गया। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी हैं, दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी और रोटी घी की, तो ये खाना था हमारा डिनर। तो बस इसको खा के हम सो गए थे। फिर हम उठे थे रात के 3:30 बजे। एक्चुअली रात के आप समझ लो कि 3 बजे मम्मी उठ गई थी। तो मम्मी है हमारे घर की अलार्म घड़ी। किसी को उठना हो तो इनको बोल दो, क्योंकि इनको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनको हैबिट हो गई है इतनी जल्दी उठने की। नॉर्मल डेज़ में भी ये 3 साढ़े 3 बजे ही उठती हैं, योगा करती हैं। तो इनका बहुत ही एकदम मेंटेन किया हुआ शेड्यूल रहता है। और उठ गए थे, आप देख सकते हैं पूरा ही अंधेरा था इस टाइम पे। और मम्मी उठ गई, योगा किया है। नहाने के बाद में फिर मम्मी ने मुझे उठाया है। तो तकरीबन मम्मी के उठने के पौन घंटे के बाद में मैं उठ गई थी, क्योंकि हम लोगों को निकलना था खाटू श्याम जी के वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और सालासर बालाजी गए थे हम, और झुंझुनू गए थे रानी सती जी माता रानी के मंदिर। तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गए और ऐसा हमारा सौभाग्य कि मतलब आपको क्या बताऊं कि दर्शन करके एकदम बोलते हैं ना, मन शांत हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं उठ गई थी और मुंह हाथ धो के फिर मैं सीधे गई हूँ नीचे। और मंडे लग गया था, तो मंडे का ही मॉर्निंग था। तो पानी के साथ में मैंने ले लिया था हल्दी वाला पानी, हल्दी डाल के। तो और बाकी दिनों में मैंने कुछ भी पानी में डाल के नहीं लिया, जैसे मैं एलोवेरा आंवला गिलोय ये सब कुछ ना कुछ लेती ही रहती हूँ। और वीक में 2 दिन में कच्चा ये लहसुन भी लेती हूँ, 2 कली के करीब। तो वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्मी रहे फिर मैं नहीं लेती हूँ लहसुन, क्योंकि वो और ज़्यादा गर्म करता है। तो बस यहाँ 2 ग्लास पानी मैंने ये इलेक्ट्रिक केटल में गर्म कर लिया था। अब देखिए यहाँ मैं इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर रही हूँ आराम से, और मेरे पास खुद रखी हुई है मंगाई हुई, उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ फ्राई पैन में पानी गर्म। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ बस हल्दी वाला पानी लेके पीने के बाद में फिर मैं भी ऊपर जाके नहा ली थी और रेडी हो गई थी। तो फिर निकलना भी था जल्दी, और 13 से 14 घंटे की जर्नी भी थी। जब मैं कोलकाता से चली थी तो मेरा सूटकेस इतना ज़्यादा हल्का था कि उसमें ज़्यादा कुछ सामान था ही नहीं। और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करके पूरा सूटकेस फुल हो गया। ऊपर की जो एक्स्ट्रा जो जिप देते हैं सूटकेस को हल्का सा जैसे स्पेस बनाने के लिए, तो वो भी मुझे खोलना पड़ा।
इतना ज़्यादा फुल हो गया था। फाइनली सूटकेस को पूरा पैक करने के बाद में मैं नहा ली थी, नहा के पहन लिया था ये वाला सूट जो मैंने आजियो से मंगाया था, आपके साथ शेयर किया था मैंने। तो इतना कंफर्टेबल लगा क्योंकि उस टाइम तो मैंने आपको जस्ट पहन के दिखाया था, और इसको मंडे मैंने पूरा सुबह से रात तक कैरी किया है सूट को, तो बहुत सही था और काफ़ी कंफर्टेबल। तो बस यहाँ पे सूट पहन के कर लिया था थोड़ा सा टचअप यानी कि सनस्क्रीन लगा ली थी और आईब्रो पेंसिल यूज़ की थी और एक हल्की सी न्यूड लिपस्टिक लगा ली थी बस। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया था क्योंकि फिर बाहर जाओ तो पसीना वगैरह इतना आता है। नो फाउंडेशन और पाउडर तो मैं कभी अप्लाई ही नहीं करती हूँ फेस पे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तैयार होने के बाद में नीचे उतरे हैं, तब तक हमारी समधन जी ने चाय बना के रखी थी, फिर हमने पी है चाय और साथ में 2 बिस्किट ले लिए थे क्योंकि मेडिसिन लेनी होती है। तो बस ये खा के फिर हम चले थे। एट लास्ट लल्लन ने हमें ये स्टैंड ला के दिया कि इसमें आप कपड़े सुखा लो, क्योंकि हमने डेली कपड़े धोए हैं। वही है ना कि घर पे फिर वापस आओ तो अपना ही बर्डन कम होता है, धोने तो हमें ही है, चाहे वहाँ चाहे यहाँ, तो अपना काम कम होता है। तो यहाँ सुखाने की व्यवस्था थी तो रोज़ धोए हमने, और बारिश है जिसने बंद होने का नाम ही नहीं लिया है। तो बस इसी तरीके से बारिश हो रही थी तो सुखा लिए थे स्टैंड में कपड़े। तो चलो कम से कम आते वक्त तक स्टैंड में कपड़े सूख गए थे, दूसरे दिन निकल गई थी धूप। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ रेडी हो गई थी और उसके बाद में फिर नीचे चली गई थी। और ये अभिषेक है, ये बहुत पूजा पाठ करता है, मतलब भगवान को बहुत मानता है, और यही हमारे साथ में गया था। तो ये भी एक पुण्य का काम है ना, आप किसी को ले जा के इतने अच्छे से दर्शन करा के लाओ। तो अभिषेक ही साथ में गया था हमारे, और बहुत अच्छे से हर जगह दर्शन कराए। वो होता है ना कि साल में 2 बार तो ये खुद जाता है दर्शन करने, जितनी जगह हमें लेके गया है। तो एक पहचान भी हो जाती है, फिर पता भी चल जाता है कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे दर्शन कैसे हो पाएंगे। तो इसको काफ़ी नॉलेज भी है और बहुत कोऑपरेटिव है ये लड़का। तो हमारे साथ में गया था तो हमें तो बहुत सुविधा रही और बहुत अच्छे से हमें दर्शन भी हो गए। अभी 7:20 हो रहे हैं, बस हम लोग निकल रहे हैं। और खाटू श्याम जी, झुंझुनू और सालासर बालाजी, तो ये 3 जगह दर्शन करेंगे। तो पूरे 12 से 14 घंटा जाने में और आने में, तो अच्छी खासी लंबी जर्नी है। तो बस निकल रहे हैं। तो फिर अगर 12 घंटा भी लगेंगे तो भी शाम को, अभी 7:15 बज रहे हैं, 1 घंटा और भी मैं ऊपर लेके चल रही हूँ कि 8:15 साढ़े 8 तक आ जाएगी। और फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, मैं भी और मम्मी भी। जो अभिषेक संग में जा रहा है वो तो हर साल में कम से कम 2 बार जाता ही है। हम लोगों का फर्स्ट टाइम दर्शन करना होगा। सो चाय पी के और मेडिसिन लेके हम निकल गए थे फिर से अपने एक नए सफ़र पर। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग गाइज, बहुत एंटरटेनिंग व्लॉग होने वाला है। मिलूंगी आपसे उस व्लॉग में कल। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।